नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करा रहे हैं जिसमें से हमने 8 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिए हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 9वां है। इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं जो कि 8 तक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है, उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज भी वीडियो देखना चाहते हैं, यूपी स्पेशल पेट के लिए है, तो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाइए, वहां सभी वीडियो क्रमागत से अपलोड किए गए हैं कि आपको जिस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए वहां मिल जाएगा चैप्टर वाइज स्पेशल पेट के लिए। और साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज हम क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट 9वां का है क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रैक्टिस सेट 9 का पहला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है। पूछा है किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है। तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना जो है उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई है, बाकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दूसरा नंबर पूछा है कि गहीर माथा जो अभ्यारण्य उड़ीसा में किसके लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। जो उड़ीसा में है गहीर माथा, वह किस चीज़ के लिए है एकमात्र है, किस जीव के लिए, मगरमच्छ के लिए, कछुआ के लिए, हाथी के लिए या हिरण के लिए। तो जो गहीर माथा है यह कछुओं के लिए जाना जाता है। गहीर माथा उड़ीसा का अभ्यारण्य जो है यह कछुओं के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जिसमें पूछा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो है 2021 की मेज़बानी किस देश ने की, किस राज्य ने की है। पूछा है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेज़बानी किस राज्य ने की थी। पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा। तो सही आंसर जो होगा 2021 का जो इंडिया यूथ गेम का मेज़बानी किया था वह हरियाणा राज्य ने किया था। आगे बात करें तो इसमें पूछा है परमाणुकता के संदर्भ में आर्गन क्या है। परमाणुकता के संदर्भ में आर्गन क्या है, एक परमाणुक है या त्रिपरमाणुक है या बहुपरमाणुक है या द्विपरमाणुक है। तो परमाणु जो है परमाणुकता है, आर्गन जो है एक परमाणुक है, क्या है, एक परमाणुक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है कि किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया, दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया था, किस लड़ाई के। तराइन की पहली लड़ाई या तराइन की दूसरी लड़ाई या खानवा की लड़ाई या फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो तराइन की जो दूसरी लड़ाई होती है या मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र जो है, दिल्ली का गेट खुल गया था, मान लीजिए इसको रहने के लिए। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछ इसमें कह रहा है कि जो दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है। दो धातुओं का सोल्डरन जो है किसके गुण के कारण संभव है। तो इसका सही आंसर जो होगा असंजन के कारण होता है। किसका, असंजन के कारण संभव होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, असंजन के कारण। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है, कह रहा कि कंदरिया महादेव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है। जो कंदरिया महादेव का मंदिर है निम्न में से कहाँ है, देवगढ़ में है या मोढेरा में है या फिर खजुराहो में है या औरंगाबाद में है। तो जो कंदरिया महादेव का मंदिर है यह खजुराहो में स्थित है। कहाँ है, खजुराहो में स्थित है, भगवान शिव के लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है कि 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच 36वें जो राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी कौन किया था। जो 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच 36वें राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी कौन राज्य किया था। ऑप्शन आपके सामने पंजाब या फिर गुजरात, हरियाणा, केरल। तो सही आंसर जो होगा, जो 2022 के 36वें राष्ट्रीय खेल का मेज़बानी किया था वह गुजरात किया था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, गुजरात। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, हरिहर एवं बुक्का या अच्युत राय या कृष्णदेव राय या सदाशिव राय थे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो हरिहर एवं बुक्का दोनों दो भाई थे। इन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे।
तो कौन कहते हैं? हरिहर एवं बुक्का। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है? कौन सा रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है? तो सही आंसर जो होगा हीमोग्लोबिन की। कहाँ? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, हीमोग्लोबिन। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? भारत में जो है प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी किस अधिनियम के तहत? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, या भारतीय सरकार अधिनियम 1919, या भारतीय सरकार अधिनियम 1935, या कोई विकल्प सही नहीं है। तो जो भारतीय प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है कह रहा कि प्राचीन भारतीय कानून दस्तावेज जो था मनुस्मृति किस भाषा में लिखा गया था? जो मनुस्मृति थी किस भाषा में लिखा गया था? तमिल में, हिंदी में, संस्कृत में, या फिर बंगाली में? तो मनुस्मृति की बात करें तो यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन सी हमारा होगा, संस्कृत भाषा में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है कह रहा कि किस देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? देश के भीतर जो उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? जीएसटी कहा जाता है, वीएटी कहा जाता है जिसे वैट भी कहते हैं, जीडीपी कहा जाता है, या आईएमआर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के मूल्यों को जोड़ दिया जाता है तो उसे जीडीपी कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा होगा जीडीपी, सही आंसर ऑप्शन सी जीडीपी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है कि जुलाई 2022 में दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया था? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस जो का उसका उद्घाटन कौन किए थे? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, या फिर अमित शाह? तो सही आंसर जो होगा राजनाथ सिंह किए थे। ऑप्शन सी होगा, राजनाथ सिंह। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है भारतीय संविधान में शामिल डीपीएसपी जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? डीपीएसपी जो है किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, कनाडा से, या फिर आयरलैंड से? तो डीपीएसपी की बात करें तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, आयरलैंड के संविधान से। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है हिंदी का क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है। इसमें पूछा है उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? अपकृष्ट होगा, या विकराल होगा, या व्यर्थ होगा, या निकृष्ट होगा? तो उत्कृष्ट का विलोम जो होता है निकृष्ट होता है। ऑप्शन डी हमारा होगा, निकृष्ट। ठीक, उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा खर का पर्यायवाची क्या होता है? खर का पर्यायवाची शब्द क्या है? शशक है, मूर्ख है, खरगोश है, या फिर गधा है? तो जो खर कहा जाता है, खर मीन्स होता है गधा। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी सही आंसर होगा, खर का पर्यायवाची जो है गधा है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है कि बुरे उद्देश्यों से की गई गुप्त मंत्रणा जो है मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? जो बुरे उद्देश्य से की गई है गुप्त मंत्रणा के लिए क्या शब्द कहेंगे? तो उसके लिए एक शब्द कहेंगे दुर्भिसंधि। क्या कहते हैं? दुर्भिसंधि। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन, जिसमें पूछा है बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हजामत करना, कष्ट पहुंचाना, अधिक छानबीन करना, या खाल का व्यापार करना? तो बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ जो होता है अधिक छानबीन करना। ऑप्शन सी होगा, अधिक छानबीन करना, बाल की खाल निकालना। पूछा है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी का शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन अशुद्ध लिखा गया है? वाड्मय लिखा गया है, या फिर उत्कर्ष, या फिर वैमन्य, या फिर मिथिलेश कुमारी? तो सही आंसर जो होगा अशुद्ध लिखा गया है, मिथिलेश कुमारी लिखा गया। मिथिलेश कुमारी नहीं, मिथिलेश कुमार होता है। क्या होगा? मिथिलेश कुमार।
आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 61 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित कौन करता है? वित्त संस्थान करता है, या राष्ट्रीय विकास परिषद, या भारतीय सांख्यिकी संस्थान, या फिर वित्त मंत्रालय करता है। तो भारत के आर्थिक जो सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है वह वित्त मंत्रालय करता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, वित्त मंत्रालय। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है जुलाई 2022 में जो है पूछा है 2022 में विंबलडन महिला एक खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? इसका सही आंसर जो होगा 2022 में जो जीता है, एलिना रिबाकिना ने जीता है। कौन जीता है? एलिना रिबानिका। और यह रहने वाली है कजाकिस्तान के। कहाँ के हैं? कजाकिस्तान की एलिना रिबानिका। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है भारत का पहला रॉकेट निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉन्च किया था? भारत का पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था? 1977 में, 1963 में, 1973 में, या 1948 में? तो सही आंसर जो होगा, पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था 1963 में। कब लॉन्च किया गया था? 1963 में लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तिरुवनंतपुरम से लॉन्च किया गया था। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा कि 64 नंबर का, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? औरंगजेब जो है शिवाजी को पकड़ने के लिए किसे भेजा था? अबुल फजल को, अफजल खां को, मलिक काफूर को, या फिर शाइस्ता खां को? तो औरंगजेब जो है शिवाजी को पकड़ने के लिए शाइस्ता खां को भेजा था। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, शाइस्ता खां को भेजा था औरंगजेब जो है शिवाजी को पकड़ने के लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा 65 नंबर का, जुलाई 2022 में कह रहा कि जुलाई 2022 में रानिल विक्रमसिंघे जो हैं, रानिल विक्रमसिंघे ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? किस देश के प्रधानमंत्री के इस्तीफा दिया है? भूटान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, या श्रीलंका से? तो इसका सही आंसर जो होगा श्रीलंका से। रानिल विक्रमसिंघे जो हैं श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे और वो जुलाई 2022 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है, इसमें कह रहा है कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित अस्थायी समितियां की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, ताकि संसद के प्रति जो है सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके? तो जो विभाग से संबंधित अस्थायी समितियां की स्थापना कब की गई थी? 1991 में, 1993 में, 1999 में, या 2000 में? तो सही आंसर जो होगा 1993 में। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 1993 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है 68 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, एनएल ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे एक सेवानिवृत्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी ने किस वर्ष जो है भारतीय संघ का गठन किए थे? भारतीय संघ का गठन कब किए थे जो कि एनएल ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था? 1862 में, 1876 में, 1884 में, 1891 में? तो सही आंसर जो किया गया था, गठन किया गया था भारतीय संघ का गठन 1884 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1884 ईस्वी में एनएल ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था, जो कि आईसीएस के अधिकारी भी थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है 70 नंबर का क्वेश्चन है कि किस दर में भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज़ में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है? कह रहा कि कौन दर है जो भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज़ में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है? मजदूरी मुद्रास्फीति, या फिर मूल मुद्रास्फीति, या फिर अस्फीति, या स्टैग्फ्लेशन? तो इसका सही आंसर जो होगा मूल मुद्रास्फीति जो है इसके दर और भोजन ऊर्जा के अलावा हर चीज़ में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है। कौन? मूल मुद्रास्फीति। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है भारत सरकार ने निम्न में से किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है?
सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, कब लिया गया है? 23 जनवरी को, 5 मई को, 12 मार्च को या 7 जून को? तो सही आंसर जो होगा 23 जनवरी को मनाया जाएगा पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस मनाया जाएगा जो कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती का है। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि 1934 के बाद जो है मुस्लिम लीग का प्रमुख प्रवक्ता कौन था? 1934 के बाद जो है मुस्लिम लीग का प्रथम जो मुख्य प्रवक्ता कौन था? महात्मा गांधी थे, मौलाना आज़ाद थे, या बादशाह खां थे, या मोहम्मद अली जिन्ना थे? तो 1934 के बाद मुस्लिम लीग का जो प्रवक्ता था वह मोहम्मद अली जिन्ना थे। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, मोहम्मद अली जिन्ना था। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है नैनार कौन थे? नैनार कौन थे? वैष्णव धर्म अनुयायी थे, या शैव धर्म अनुयायी थे, या फिर शाक्ता थे, या सूर्योपकाश थे? तो कौन थे जो नैनार कहा जाता है? नैनार कहा जाता है शैव धर्म के अनुयायियों को नैनार कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, शैव धर्म के अनुयायियों को नैनार कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है भूकंप या विस्फोट, पूछा है भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग द्वारा उत्पन्न जो प्रत्यस्थान तरंग को क्या कहा जाता है? भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग जो है, आवेग द्वारा उत्पन्न प्रत्यस्थान तरंग को क्या कहा जाता है? भूकंपी तरंग, या टेक्टोनिक शिफ्ट, या फिर उपकेंद्री, या फिर ध्वनि तरंग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा भूकंप तरंगी कहा जाता है, भूकंपी तरंग। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, भूकंप तरंग। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है, इसमें कह रहा है केंद्र सरकार ने किस वित्तीय वर्ष के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम से मंजूरी दी है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी है 2023 से 28, 2022 से 27, 2024 से 28, 2022 से 24 तक। तो इसका सही आंसर जो होगा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है वह 2022 से 2027 तक की मंजूरी दी गई है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा 2022 से 2027 तक। ठीक, आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, कह रहा कि गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? गंडक सिंचाई परियोजना जो है किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा, तो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार? तो सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर जो होगा उत्तर प्रदेश एवं बिहार। गंडक एक नदी है, उसी सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के पास से निकलती है गंडक नदी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 77 नंबर की। इसमें कह रहा है कि भारतीय स्टेट एसबीआई का कारपोरेट केंद्र का निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जो एसबीआई का कारपोरेट केंद्र है कहाँ है? हैदराबाद में है, कोलकाता में है, बेंगलुरु में है, या फिर मुंबई में है? तो एसबीआई का जो कारपोरेट केंद्र है यह मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र के मुंबई में। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है, इसमें कह रहा है कि दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेर की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? जो 1741 ईस्वी में कोलाचेर की लड़ाई हुई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था, कौन किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा मार्तंड वर्मा ने किया था। कौन किया था? मार्तंड वर्मा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीकी खनिज केवल प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जाते हैं। कह रहा पृथ्वी की सतह के नीचे जो है सबसे नज़दीकी खनिज केवल प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जाते हैं। तो ऑप्शन क्या है? खुदाई से, जिसे ड्रिलिंग भी कहा जाता है। अगला ऑप्शन देखते हैं आगे। या बी ऑप्शन कह रहा उत्खनन, या फिर सी ऑप्शन है विवृत खनन, या फिर कपूकी खनन। तो कुपकी खनन कहा जाता है। इसका सही आंसर जो होगा उत्खनन कापिंग कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, उत्खनन। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है भारत के जो है भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई का अधिकार है?
भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनको कहाँ पर सुनवाई का अधिकार है? उच्चतम न्यायालय पर सुनवाई कर सकते हैं, या फिर कोई भी उच्च न्यायालय पर, या कोई भी सेशन न्यायालय में, या फिर भारत का कोई भी विधि न्यायालय हो। तो महान्यायवादी जो होते हैं भारत के कोई भी विधि न्यायालय हो वहाँ सुनवाई कर सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, भारत का कोई भी विधि न्यायालय हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है 82 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार जो है छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अवरोहण नामक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम जो है शुरू की है? प्रोजेक्ट अवरोहण नामक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम शुरू कौन की है दोस्तों? राजस्थान, असम, गुजरात, कर्नाटक। तो सही आंसर जो होगा इसका असम होगा। जो प्रोजेक्ट अवरोहण जो नामक एक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम शुरुआत करेगी यह असम की सरकार करेगी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 83 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबरीमाला जो है श्री धर्म संस्था कहाँ स्थित है? सबरीमाला जो है कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, या फिर केरल में है? तो सबरीमाला जो श्री धर्म संस्था मंदिर है वह केरल में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, कहाँ? केरल में। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, तो इसमें पूछा है माउंट कंचनजंगा है, माउंट कंचनजंगा क्या है? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, या माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है, या विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, या विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो माउंट एवरेस्ट की बात करें तो यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी हमारा होगा, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 85 और 86 मीटर है, 85-86 मीटर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है 85 नंबर का क्वेश्चन है, किसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना था? भारत का पहला लोकपाल कौन बना था? पिनाकी चंद्र घोष, या दिलीप बी भोसले, या फिर अजय कुमार त्रिपाठी, या प्रदीप कुमार मेहंती? तो सही आंसर जो होगा पहले लोकपाल बने थे या पिनाकी चंद्र घोष थे। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, पिनाकी चंद्र घोष। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों तो उसे किस नाम से जाना जाता है? जब जहां आवश्यकता से अधिक लोग उस काम कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी, संपूर्ण बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, या फिर आंशिक बेरोजगारी? तो सही आंसर जो होगा जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों तो उसे कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन सी होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है कि बम्बई, जो कि बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल हो गया है, बम्बई से ठाणे तक भारत में पहली यात्रा ट्रेन किस वर्ष चली थी? जो बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी पहली ट्रेन कब चली थी? 1935 में, या 1825 में, 1853 में, 1840 में? तो सही आंसर जो होगा पहली ट्रेन चली थी जो तो 1853 ईस्वी में चली थी। ऑप्शन सी होगा 1853 ईस्वी में, डलहौजी के समय में चली थी 1853 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? कनाडा में जो पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है किस वर्ष शुरू हुआ है? 1912 में, 1930 में, 1909 में, या 1956 में? तो कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन किया गया है वह 1930 से शुरू हुआ है। कब से? 1930 से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचनाओं को क्या कहते हैं? जो किसी फूल के अंडाशय के अंदर जो छोटे मनके जैसे संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों बीजांड कहा जाता है, बीजांड। ऑप्शन बी सही होगा, बीजांड कहा जाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा है 90 नंबर क्वेश्चन है कि गैस फ्लेम जिसे ज्वाला कहते हैं, गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहा जाता है? गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है नॉन ल्यूमिनियन जोन कहा जाता है, नॉन ल्यूमिनस जोन कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की,
इसमें पूछा है कि उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक फसल कौन सी होती है? चावल होती है, चाय, कपास या फिर मक्का। तो जलोढ़ मिट्टी जो है चावल के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी होती है। क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चावल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है वर्ष 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, या फिर लॉर्ड कैनिंग था, या लॉर्ड मेयो, या लॉर्ड रिपन था। तो 1857 की क्रांति हुई थी तो उसके समय जो लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है, कह रहा कि किस देश में वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू हुआ था? किस देश में वस्तु एवं सेवा कर जो है सबसे पहले लागू किया गया था? यूएसए में, कनाडा में, जर्मनी में, या फिर फ्रांस में। तो सही आंसर जो होगा फ्रांस में लागू किया गया था सेवा और वस्तु कर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो पूछा है इसमें, कह रहा कि स्वास्थ्य मंत्री जो है मनसुख मंडाविया ने फरवरी 2022 में नई दिल्ली के सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया है। सघन मिशन इंद्रधनुष किस वर्ष लॉन्च किया गया था? जो सघन वर्ष मिशन है, सघन मिशन इंद्रधनुष है, किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2015 में, 2016 में, 2017 में, या फिर 2018 में। तो सही आंसर जो होगा 2017 में लॉन्च किया गया था इंद्रधनुष वर्ष। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है कि सूफी, कह रहा कि सूफी धर्मस्थल चरार ए शरीफ, चरार ए शरीफ किस शहर के निकट में स्थित है? चरार ए शरीफ जो है किस शहर के पास में स्थित है? हैदराबाद में, श्रीनगर में, मुंबई में, या फिर लखनऊ में। तो सही आंसर जो होगा चरार ए शरीफ, यह श्रीनगर के शहर में निकट स्थित है। ठीक, ऑप्शन डी हमारा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक दोस्तों, अब आगे मैथ का क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन आज का जो है यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।